नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि बच्चों से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं। कई बार हम सब ये सोचते हैं कि बच्चा बहुत ही ज़िद्दी हो चुका है, वो बात को नहीं सुन रहा है और वो बहुत ही चुप रहने लगा है। तो इसके पीछे हम रीज़न मानते हैं मोबाइल्स को, लेकिन इसके पीछे रीज़न जो है मोबाइल नहीं होता है, वो एक एंजाइटी होती है। और आज हम जानेंगे कि एंजाइटी बच्चों में क्यों होती है और उसमें जो पेरेंट्स का रोल है वो क्या है। तो दोस्तों, एंजाइटी को हम लोग मेनली ये बोलते हैं कि बच्चा डर रहा है या घबरा रहा है, लेकिन ये एक डर या घबराहट नहीं होती है। इसके पीछे जो उसका मेन रीज़न होता है वो एक इनसिक्योरिटी, घबराहट और एक टेंशन, स्ट्रेस, जो कि बच्चा खुल के बाहर नहीं बोल पा रहा होता है। और कभी कभी पेरेंट्स उसको समझने में बहुत देर भी कर देते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब तक हम उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझते हैं तो बच्चा जो होता है उस लेवल से काफ़ी आगे तक जा चुका होता है। तो आज हम जानेंगे कि एंजाइटी के जो रीजंस हैं वो क्या होते हैं मेनली एक बच्चे के अंदर। एग्जाम का फीवर, बुलिंग, और आज के टाइम में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि बच्चों को सच में एक दूसरे के साथ ही अपने आप को इतना कंपेयर करने लगे हैं कि वो भी उनके अंदर एक स्ट्रेस पैदा करता है। और कई बार जो घर का माहौल होता है उससे भी बच्चा जो होता है वो तो इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है। अगर बच्चा आपका छोटी सी बात पर भड़क जा रहा है, गुस्सा कर रहा है, या स्कूल जाने से डर रहा है, या बार बार बोल रहा है कि सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, और खुद पर जो है वो एक डर रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा या ये मैं नहीं कर सकता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा हर चीज़ से डरने लगता है, तो हमें उसकी उस डर को भी बाहर निकालना होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा फैमिली से भी अलग रह रहा होता है, उसको किसी के बीच में रहना भी पसंद नहीं होता है, तो हमें उन सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है। अगर ये सब 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है तो ये सिर्फ मूड या ज़िद्दीपन का ही लक्षण नहीं है, तो हमें इसको नोटिस करके उसे किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। और हमें ऐसे में जो होता है कि पेरेंट्स को ऐसे में क्या गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे मेनली ये बात होती है कि जब बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है और बच्चा जब कुछ भी आपको बता रहा हो तो उसको समझो, ना कि उसे ये बोलो कि ऐसा तो हमारे टाइम पे भी हो रहा था। क्योंकि आजकल पेरेंट्स यही बोलते हैं कि तुम्हारे टाइम पे तो इतना कुछ तुम्हें मिल रहा है और हमारे टाइम पे तो ऐसा था। लेकिन कभी भी आप अपने टाइम के साथ उस बच्चे के टाइम को कंपेयर मत कीजिए। और कई बार हम एग्जाम्पल देते देते बच्चों को ये भी समझाने लग जाते हैं कि बेटा स्ट्रांग बनो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। हम अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो उस बच्चे पे थोप रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि जिससे कि वो बच्चा और भी परेशान हो जाए। जो एक बच्चा होता है उसका जो दर्द होता है वो अलग नहीं होता है, बस उसकी जो बात कहने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, ना कि हमें अपनी जो बातें हैं उसको समझानी है। उस टाइम पे हमें ज़रूरत है कि हम उसकी बात को सुनें और समझें। क्योंकि आजकल हर स्कूल में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो आपको उनसे मिलके बात करनी चाहिए कि क्या जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो क्या सेम उनको भी ऐसा कुछ बच्चे में चेंज लग रहा है। तो ऐसे में जो है पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स को बच्चे को समझना चाहिए, उसको 10-15 मिनट देने चाहिए, उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उसके साथ बाहर घूमने जाना चाहिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि बच्चा अपनी बात को आपसे जब भी बता रहा हो तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। और अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है तो आप किसी भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर से सलाह लेना समझदारी है, एक कमज़ोरी नहीं है। और सच मानिए दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का सेफ कॉर्नर बन गए हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके बच्चे को डरा नहीं सकती है, और बच्चा भी अपने हर एक बात आपसे शेयर करेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे